यूजीसी नेट रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कहा, परीक्षा में गड़बड़ी के सीबीआई जांच पूरी होने तक री एग्जाम न कराने का निर्देश दें। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रविवार 21 जुलाई को एक याचिका दायर की गई। केंद्र सरकार ने 19 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी थी। यह परीक्षा रद्द करने से एक दिन पहले यानी 18 जून को हुई थी। याचिका एडवोकेट उज्जवल गौड़ ने दायर की थी। पिटीशन में यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा कराने पर तब तक रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है जब तक कि सीबीआई नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की जांच पूरी नहीं कर लेती। याचिका में कहा गया कि सीबीआई की हालिया निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय न केवल मनमाना है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। इसके अलावा सीबीआई की जांच से यह तथ्य सामने आया है कि क्वेश्चन पेपर लीक का दावा करने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। परीक्षा रद्द करने से छात्रों का एग्जामिनेशन सिस्टम में भरोसा कम हुआ। याचिका में ये दलील भी दी गई कि नेट परीक्षा को अनावश्यक रद्द करने से उन अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी। साथ ही साथ इस निर्णय ने अनगिनत स्टूडेंट की एकेडमिक और प्रोफेशनल प्लान्स को बाधित किया है जिससे एग्जामिनेशन सिस्टम में उनका भरोसा कम हुआ है। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ करेगी। केंद्र ने 19 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में ओएमआर यानी पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी। 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा था, हमें संकेत मिले हैं कि परीक्षा कराने में ईमानदारी नहीं बरती गई। शिक्षा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी गोविंद जायसवाल ने कहा कि हमें यूजीसी नेट में गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली थी बल्कि स्टूडेंट के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हमने खुद से संज्ञान लिया। जायसवाल ने यह भी कहा कि हमें एग्जाम में गड़बड़ी होने के इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर हमने इसे रद्द करने का फैसला लिया। इसकी डिटेल हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। 20 जून को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब जल्द ही री एग्जाम की तारीख का ऐलान किया जाएगा।